Bye.
जो मुख्य देवता होते और एक दिन का अलग अलग देवता होते। मंगलवार तो हनुमान जी और अपने राम जी का है, तो एक आरती से स्वागत करते आप लोग को पहुँचाए दे सकते हैं, लेकिन आज के जो प्रसाद दानी है उनसे निवेदन किया जाता है कि उनकी आरती कर लें और संगीत आप सभी कर सकते हैं। राम जी का आरती आप सब कर दीजिए। निदारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भगवानी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अर्चित अपने स्थान पर बैठे, अंतिम वाली आरती सभी को दर्शन दिए, सभी आइए। अभी के लिए हम लोग इन परिवार को स्वागत शब्द समझ कर लेते हैं और फिर भगवान कृष्ण की चालीसा के पाठ है जिसमें लीला के विषय में वर्णन है। प्रेम से बोले राधे प्रिय कृष्ण भगवान की भक्तन जो दौड़ दौड़ कर नहीं मिल सकता, जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलता, वो संसार की तृष्णा है।
और जो बिना दौड़े प्रेम से मिल जाता है वो राधे का कृष्णा है। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्ण भगवान की। भक्तजन आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद हैं। हम चाहे ऑनलाइन जुड़े हैं, चाहे साइडलाइन जुड़े हैं, या चाहे ऑफलाइन जुड़े हैं, कैसे भी जुड़े हैं, भगवान के साथ हम जुड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं श्री शनि संकट मोचन धाम पर। और हम आभारी है अपने परम पूज्य पंडित जी जो वेद आसन पर विराजे पंडित रविंद्र शर्मा जी की ओर से आप सभी को हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस 5वें दिवस के सत्संग में जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उपलक्ष्य में हमें मिली है, ऊपर वाले की कृपा है। जब बाके बिहारी लाल की पटरी बैठती है तब सब चीज शुभ शुभ होती है और हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उनके ही आशीर्वाद कृपा से कि आज हम सब इस सत्संग में जुड़े हैं। और इसी के साथ साथ जैसे हम सभी को धन्यवाद और स्वागत करते हैं, आज विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं अपने जो मुख्य यजमान है और जो हमें प्रसाद महाप्रसाद से सहयोग दिए। उनके योगदान हमारे मंडली से बहुत पुरानी लगी हुई है, पंडित जी से बहुत पुरानी संबंध है और संगीत में स्वर अपने मंडली के साथ कीर्तन और संगीत से हमें सजाते और सुनाते रहते हैं। वो और कोई नहीं है, हमारे कमल महाराज जी जो वो है, उनके परिवार शर्मिल जी और बहुत सुंदर स्वर और जो बेटियां हैं योगिता और श्वेता, इन दोनों बेटियों को भी स्वागत कर। सही कहा मैंने ना? युतिका, माफ करना, युतिका और श्वेता, सॉरी गलती हो जाती है, उतना पढ़े लिखे नहीं है। और साथ साथ में बहन रूबी को भी और उनके समस्त परिवार, उनके बेटा साथ में है, उन सभी को स्वागत करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण कन्हैयालाल की कृपा इन परिवार पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे और हम इन पावन प्रसाद और भोग को पान करें। और साथ साथ में एक विशेष बात और है कि आप पूर्ण विश्वास है, जैसे कल पंडित बताया था कि आप व्रत रखे होंगे क्योंकि आज 56 भोग का दिन है, आपको खाने की ज्यादा मिलेगी आज, तो ये शुभ अवसर है। और इस अवसर पर सभी को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं आने के लिए अपने पंडित जी की ओर से। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। बात रहेगा देखना।
आज तथा वचन और दिनों से अलग जो विषय है उसी के साथ साथ में हम लोग यहाँ सब माताएं मिल करके तैयारी भी किए हैं भगवान श्री हरि का कृष्ण रूप में आते हुए। कृष्ण भगवान अपना रूप से दूसरा रूप प्रकट किए तो हम लोग सुनते आए, कभी भगवान गाय बने हैं तो गाय, तो कभी भगवान बछड़े बने, तो कभी माताएं को रूप धारण किए हैं तो कैसे एक। लेकिन आज भगवान पर्वतराज गिरिराज गोवर्धन के रूप धारण करके कथा में हम लोग बीच में श्रवण करेंगे। गोवर्धन पर्वत की लीला के साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण का यशोदा मैया 8 बार हर दिन प्रतिदिन भोजन कराते, चाहे छोटा मात्रा में जैसे मात्रा में 8 और उसी के जोड़ करके 7 दिन चली भगवान की लीला जब चलेगी तो 8 और 7 करके मिला लिए तो 56 हो जाएगी, 56। उसी प्रकार के इतने तरह का व्यंजन और भोग यहाँ तैयारी किया गया सबके द्वारा, सभी के सहयोग में अपनी जगह। जन्माष्टमी के समय ये भोग के अवसर मिलते हैं और दिवाली के 2 दिन बाद ये अवसर आते हैं जो भाई दूज का समय होता है। उस दिन भी गोवर्धन का पूजा, असली दिवस पर गोवर्धन पूजा हुआ था तो दिवाली का 2 दिन बाद। तो आज ही गोवर्धन इस भोग को सिर्फ दर्शन भी करना बड़े भाग्य की बात है। कितने सारे व्यंजन और सभी रूप से एक भोग गीत गाकर फिर आज की कथा में श्याम रसिया मोहे मन बसिया Go
माता यशोदा लगी भोग लगाने और भोग लगा करके समर्पित किए। भगवान नारायण का स्वयं समर्पित करती है तो यशोदा थोड़ी देर में देखते हैं कि कृष्ण जिसको वो पल्ले में उठा करके गई थी वही वो भोग स्वीकार कर रहे हैं, भोगी ले रहे हैं। उनको रोके कि आना आप कैसे पहले भगवान को भोग लग जाएगी फिर आप उसको ग्रहण करें। इससे पहले 2 बार भगवान ने अपने मुख खोल करके माँ यशोदा को पूरा विराट रूप दिखा चुकी है, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद फिर माँ यशोदा के ऊपर श्री कृष्ण के माया के कारण कर यशोदा भूल जाती कि साक्षात भगवान ही हमारे बेटे। तो जो भोग लगाने के समय देखती 2 रूप, एक तो पढ़ने में लेटे हैं, दूसरा यहाँ बैठ करके भोजन करेंगे। ऐसे एक बार भगवान श्री कृष्ण के यहाँ माँ यशोदा के यहाँ गर्ग आचार्य उनका कुल का गुरु है, वो पधारे। उनका नियम था कि स्वयं अपने हाथ से बनाएंगे और खाएंगे, किसी को बनावट नहीं लेने। तो बना करके जैसे ही तैयारी करते हैं भोग अर्पण के लिए, और भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में जा करके उस भोग को पाने लगते हैं। गर्ग आचार्य जो स्वयं बताए हैं कि ये भगवान का रूप है, वो भी देखने लगे कि ये मैंने भोजन को रूपे कर दिया। यशोदा में ऐसे कहा कि चलिए दोबारा इस सामान को लाए, अब फिर मुझे बनाना होगा। दोबारा इस सामान को लाए, फिर दोबारा बनाना होगा इसको, क्योंकि इसने तुम्हारी लाला ने इसको झूठा कर दिया। तैयारी हुई, 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, फिर भगवान गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण की माया जो उनसे हटती है तो समझ गए कि साक्षात नारायण है जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में है। और यहाँ हमारे भाग्य की स्कूल का मैं गुरु हूँ गर्गाचार्य जी कि जिस स्कूल में मैं गुरु हूँ उस स्कूल में मेरा ही आशीर्वाद बना है, तभी तो इस स्कूल में साक्षात भगवान नारायण प्रकट। तो ऐसे कृष्ण की लीला चलती है। हम लोग सुनते आए पिछले 4-5 रात्रि में कि कितने सारे राक्षसों को भगवान ने वध किया, लेकिन समझने वाली बात यह है भगवान ने किसी के साथ युद्ध छेड़ा नहीं। युद्ध लेकर के स्वयं अपने आए, चाहे पुतना हो चाहे कासुर हो, जिसके कोई भगवान उदाहरण। कल हम लोग कालिया नाग के विषय में सुने थे। कालिया नाग भी भगवान श्री कृष्ण का के साथ भगवान कृष्ण गेंद खेलने के बहाना वहां गेंद जब चली जाती है उसको उठाने के बहाना जाते हैं, फिर भी श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। जब कालिया नाग ने उसको पराक्रमण नहीं कर दिया, भगवान उसको अंत नहीं किए। उनका पत्नी को ध्यान रखते उनका पत्नी ने मांग किया कि भगवान इसको अगर जो मृत्यु दंड देंगे तो हमारी क्या दशा होगी। तो भगवान ने उसको दूसरे द्वीप में भेज देते हैं। वो लीला वहां समाप्त हुई। कल हम लोगों ने सुने थे कि भगवान ने रास लीला किया, महारास लीला। जो वन में हुआ वो वन में आज भी कोई रह नहीं रहा। ऐसे ही सुरक्षित पड़ी है निधि वन, और वहाँ आज भी हर दिन प्रतिदिन वहाँ का देख रेख करने वाले जगह को सजावट करके दिन भर में छोड़ देते हैं। रात्रि में सुबह आते कोई वानर भी नहीं पहुँचता, वहाँ कोई जीव नहीं पहुँचते, लेकिन फिर भी दूसरा दिन सुबह उठ करके देखते हैं तो निधि वन उजड़ गया। अब निधि वन उजड़ गया तो यही है कि आज भी रासलीला का अनुभव लोगों को वहाँ हो रही देखने योग्य है। वृंदावन में श्री कृष्ण लीला समय जैसे गौरव पर्वत की कथा हम लोग सुनेंगे वो भी आज है। यमुना नदी जो बह रही वो भी आज है। निधि वन है वो भी आज है। भगवान ने जहाँ जन्म लिया है वो भी कारागृह यानी कि जेल जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया वो स्थान भी आज है। तो देखने योग्य हम लोग को जरूर अवसर निकाल करके देखना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उस पर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन की लीला हमारे बीच में आ रही है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से बता रहे हैं कि एक समय ऐसा है कि बलराम और कृष्ण देख रहे थे कि गांव में इतने उत्सव हो रही है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कुछ समय के लिए, लेकिन इन दोनों को नहीं पता है। एक दिन उसने देखा कि गोप इंद्र यज्ञ तैयारी कर रहे, इंद्र देवता के लिए यज्ञ। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा सब लोग क्या तैयारी में है? तो नंद बाबा पिताजी ने कहा बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले हैं, ये 7 वर्ष का उम्र का है भगवान, और मेघों का स्वामी, वर्षा का स्वामी, देवताओं का स्वामी। इंद्र क्या है? देवताओं का राजा है। सारे देवता उनके नीचे आते हैं, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, वायु भी है। और ये मेघ का रूप जो बादल आप देख रहे हैं, बादल इकट्ठा होंगे तो इंद्र देवता की कृपा से एक जगह पर वर्षा होगी तो इंद्र और वरुण
इस सब प्राणियों में तृप्त करने वाली और जीवन दान देने वाली जल का बरसाने वाले स्वामी इंद्र देवता है। और हम सब अन्य व्यक्ति भी उन्हें मेघों का स्वामी इंद्र के रूप में जानते हैं और उन्हीं का हर वर्ष एक नियम बनाए कि एक इंद्र यज्ञ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का पिताजी ऐसे नहीं है, हम अपना कर्म ठीक रखेंगे। पहला दिन में कथा में हम लोग सुनेंगे, कर्म हम लोग ठीक रखेंगे तो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव जी हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पिशाच हो, चाहे बड़े मित्र हो, छोटे शत्रु हो, कोई भी आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है। रावण के कर्म उनको अंतिम सांस तक के साथ थी। भगवान राम को 14 वर्ष परिश्रम करने के बाद में वो वध कर पाए, क्योंकि रावण का पुण्य उसके साथ में था। ऐसे ही कंस का पुण्य अभी भी चल रहा कथा के अंदर। 12 वर्ष भगवान श्री कृष्ण जन्म लेकर के दूर रहना पड़े, कंस का पुण्य समाप्त नहीं हुई थी, तो मृत्यु कहाँ आ सकती थी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण 7 साल के बेटा अपने पिताजी को समझा रहा है कि पिताजी ऐसा नहीं है, देवताओं को तो फल देना चाहिए। जब हम कर्म कुछ उल्टे नहीं किए तो क्यों दंड मिले कि हमारे यहाँ सुख ऐसा पड़े। पिताजी से इस प्रकार से कहे थे कि इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है, वह भला क्यों हो सकता है ऐसा। ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य हो उनके पास है, ना हमारे पास गांव का घर इन्हीं के पास है। वो तो वनवासी है, घर में पहाड़ में, ये हमारे घर है, हमारी जगह है, तो हमारी गाँव को चढ़ने वाली जगह है। आप पहले सुनते आए हम लोग गोपाल की लीला में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि गाय का रेख देख भगवान बहुत कुछ किए हैं। नंगे पांव चलते थे गाँव के गैयों के पीछे पीछे, और जिसका हर एक गाय भी यही चाहते थे कि कृष्ण हमको चढ़ाए, हर एक बछड़ा चाहते थे कृष्ण भगवान के साथ जुड़े, हर एक ग्वाले चाहते थे कृष्ण भगवान उन्हीं का, हर एक वहाँ पे गोपियां भी यही चाहत है। तो हम सब वनवासी गौओं को, ब्राह्मणों को गिरिराज का भजन करने की तैयारी करना चाहिए। हम लोग को इंद्र देवता की यह घटा, हम जब देवताओं में यही ना कि जितना भी अवधि हम लोग हवन विधि करते हैं, आज भी हुई, हर दिन होते आई, लेकिन जब जब अवधि देते इंद्र देवता को तो दिया ही जाता अवधि, उसमें अलग से उसको पूजा करने की क्या होता है। हाँ, कुल का परंपरा में बात अलग। इंद्र यज्ञ के लिए सामग्री जो भी इकट्ठा किया गया है, मेरे ख्याल से उस गौओं के लिए जो गोवर्धन का पर्वत है वहां पर ले जाकर उसको समर्पित किया जाए। उसको हमारे की तो ये गाँव का देवता यही है। इसके बाद में गोवर्धन के सर्वदारी की बताइए कि सब लोग लाए, घर से जो पकवान लाए, पहले तो भगवान श्री कृष्ण मंगाए कि किसके घर पर दूध है, सब के सब दूध आज गांव में एकत्रित करके लेते और लेकर के आते हैं गोवर्धन का दूध, गोवर्धन को उसको अभिषेक पकवानों को समर्पित करते हैं। सभी इसके लिए तैयारी होंगे, गोप और गोपियां, ग्वाले भी, गोपियां भी, सब गोवर्धन की आकर के परिक्रमा करने लगी। आज भी 22 किलोमीटर का, 22 किलोमीटर का गोवर्धन का पर्वत का परिक्रमा आज भी है। 13 किलोमीटर अलग है, 9 किलोमीटर अलग है, लेकिन सब जोड़ करके 22। आज के जमाना में अलग ही, उस समय एक ही था। और इंद्र देवता की याद हुआ कि मेरी पूजा आज बंद करी जा रही श्री कृष्ण के द्वारा, ये उचित नहीं है कि मेरी पूजा बंद हो जाए। नंद बाबा ने गोपों से बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार से इंद्र ने परले काल मेघों को आज्ञा प्रदान की कि आज वर्ष में इतना वर्षा करो, एक ही जगह में इतना मूसलाधार वर्षा करो कि ये सब लोग पीड़ित हो जाए, कि हमारे पूजा को ये लोग रोके। इंद्र को मिलता था भाग पूजा का, क्योंकि सब देवताओं में बंटवारा करते थे। तो मूसलाधार वर्षा करने के कारण पशु और ग्वाल बाल ठिठुरने लगे, ठंडाने लगे। अब कहीं जगह रह नहीं गई। विशेष करके भगवान ने देखा कि गांव जो गैया हैं उनको भी हानि पहुंच रही है। और ब्रज पर मूसलाधार वर्षा के लिए इनको पीड़ित करो, तो मूसलाधार वर्षा हुई कारण कि पशु और ग्वाल बाल निठुरते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि वर्षा और अवलों के बाहर, अवलो यानी उतने बड़े फल, जैसे जो हम लोग हाइल गिरता है, जैसे उतने बड़े बड़े अवलों के बराबर नकार में ऐसा वर्षा होने लगी। सब बेहोश हो जाते और समझ गए कि ये सब करतूत इंद्र का है। इंद्र देवता ने मान गए कि उनको पूजा उनको मिल नहीं रही, तो इसी कारण से देवताओं को, वरुण देवताओं को, उनको सबके सूचित कर दी कि इतना वर्षा करो। श्री कृष्ण समझ गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने
अपनी योग माया को बुलाया और उसके द्वारा वर्ज की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने योग माया शक्ति कब बुलाए थे? पहली बार जब 6 संतान उसने खो दिए थे। देवकी और माँ देवकी और वसुदेव ने 6 संतान खोने के बाद में 7वां संतान की आई थी भगवान योग माया शक्ति से, तो वो गर्भ से निकाल करके देवकी को रोहिणी के गर्भ तक पहुंचाए थे। आज भगवान दूसरी बार योग माया शक्ति को बुला रहे। भगवान ने सोचा इंद्र को इसकी करतूत जवाब जरूर देना पड़ेगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने गलती की तो श्री कृष्ण से हम लोग 2 दिन पहले सुने थे। ब्रह्मा ने क्या किया? 1 साल के लिए जितने गौए थे, जितने ग्वाले थे, जितने बछड़े थे, सबको लेकर के ब्रह्म लोग चले गए थे। भगवान ने दूसरा रूप बना दिए थे गाय को, गाय का दूसरा रूप, बछड़े का दूसरा रूप। स्वयं कृष्ण अपने ही बनेंगे गाय, स्वयं श्री कृष्ण अपने ही बनेंगे ग्वाले, सारे घर पर के जाकर भोजन करने वाले, जैसे गोपियां की इच्छा थी। आज भगवान ने सोचा कि इंद्र देवता की वो वही धन्य संजोग से आज मंगलवार है और एक पर्वत ने किसको पिछले युग से पढ़ाया। पिछले युग में कौन? श्री हनुमान जी इस पर्वत को उठाकर बुला रहे थे। और जब भगवान की सेतु, भगवान को लंका में प्रवेश करने वाली सेतु बन जाती है, श्री राम की आज्ञा हुई कि इस पर्वत को जो भी वृक्ष आ रहे, जो भी पर्वतें आ रहे, पत्थर आ रहे, सब वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जो राम जी का लंका प्रवेश वाली सेतु थी उसको आगमन हो चुकी थी। और यहाँ पर वही पर्वत पड़ी है। भगवान ने आश्वासन दिले कि अगले ही अवतार में हम आएंगे आपके साथ, एक नहीं 7 दिन तक लीला। तो भगवान को उस वचन को भी पूरा करना। कितने रामावतारी से छोड़ करके कार्य कृष्ण अवतारी तरह चलती है। और तुम सब लोग अपनी गौओं को और समस्त सामग्री के साथ इस पर्वत के नीचे आकर बैठ जाओ। भगवान ने सारे गोपियों को, ब्रजवासी को ऐसे निवेदन किया। 7 दिन तक लगातार उस पर्वत का धारण किए रहे थे। एक छोटी सी उंगली, देख सकते हैं चित्र में, छोटी सी उंगली पर भगवान ने उस पर्वत को धारण किया। आश्चर्य में ठिकाना नहीं। अपने ग्वाले सोचते कि कन्हैया आप कितने कब तक इसको रोकोगे? थोड़े हमको भी सहारा, हम लोग की सहायता करने का अवसर दे। सभी ने अपने अपने ठिकाने की कोई कोशिश करा, तो कोई भी सम्मिलित रूप से पूरे ब्रजवासी जो नहीं कर पाए, वो कृष्ण अकेले और सबसे उंगली का सबसे कमजोर, हाथ का सबसे कमजोर उंगली जो है उसको उठा करके भगवान पर्वत पूरा रोके। इतना तो एहसास लोगों को हो जाना चाहिए कि साक्षात नारायण। अपना संकल्प पूरा करना के कारण उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसका इंद्र देवता सारे मेघ को और वरुण आदि देवताओं को कह दिए थे कि सारे इतने वर्षा करो वहां पे। वे भोज चक्र से रह गए थे। इसके बाद इंद्र ने मेघों का वर्षा करने को रोक दिया। इंद्र देवता हार मान दिए। जैसे ब्रह्मा जी हार मान लिए थे, बछड़ों को वापस दे दिए थे, गायों को वापस देते थे, ग्वालों को वापस, वैसे ही आज इंद्र देवता को आ रही है। जो गोवर्धन धारी श्री कृष्ण ने स्वयं जब देख रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत ऐसा लग रहा है कि स्वयं कृष्ण ही उसका रूप है, सचमुच भगवान कृष्ण आज एक पर्वत के रूप में वो करके स्वयं उठाने वाला भी वही है और स्वयं जिसको जो उठ रहा है वो भी वही है। तो गोवर्धन ने श्री कृष्ण से भयंकर आंधी घनघोर वर्षा बंद हो जाती है, सूर्य दिखाने लगा। लेकिन तो गोपियों ने कहा कि अब तो बड़ा निडर होकर अपनी स्त्रियां गोवर्धन तथा बच्चों सहित बाहर निकल। कहीं पर कथा में लिखा है कि इतने सारी वर्षा होगी तो अचानक में गई कहा। तो आपको पता है 5वां दिन का भगवान श्री कृष्ण से तब से उनके किसके दोस्ती हो गई थी? भगवान शंकर से। और भगवान शंकर का एक बड़े शीश है, कुंभज ऋषि अगस्त मुनि, उनको पीने का बड़ा शौक है, पूरे समुद्र का भी जल पी सकता अकेले। तो भगवान ने मने मने ध्यान करे कि कुंभज ऋषि को ऐसे समय भेजिए श्री जी। और कहीं पे लिखा है कुंभज ऋषि आकर जितने जल हुआ वर्षा हुई सब ग्रहण कर ले। अचानक में लगा कि गोवर्धन पर्वत जैसे भगवान कृष्ण नीचे रखने समय पूरे के पूरे जल ऐसा सूख गए जैसे कुछ वर्षा हुई नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सब प्राणियों को देखते देखते गिरिराज पर्वत से उसके स्थान पर रख दिया। और पर्वत को रखने के जन समुदाय ने उनके पास उमड़ जाते। सब समुदाय कृष्ण आप कैसे संभाले साथ। कोई उन्हें चूमने लगा और कोई हृदय में लगाने लगे। सबने उनका सत्कार किया। स्वर्ग के देवताओं भी लोग शंकर जो वही देवताओं इंद्र देवताओं के साथ अपने राजा के साथ मिल करके जो वर्षा कर रहे थे, आज सब हार मान करके फूलों का वर्षा श्री कृष्ण कर। और
परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण प्रभाव देखकर इंद्र का गमन चूर चूर हो जाते। इंद्र ने भगवान की स्तुति की। श्री सुखदेव जी ने कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देवताओं को प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा आए गए और आकाश गंगा से जल देव ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इंद्र देवता की सवारी क्या है? ऐरावत हाथी। और उधर देवताओं के पास क्या है? सबसे बड़े वस्तु कामधेनु गाय। कामधेनु गाय से जो भी चाहे व्यक्ति को मिल जाएगा। दूध तो मिलेगा, मिलेगी, जितना चाहिए भोजन आदि जितना औषधि चाहिए तो मिलता है। उनको भी धरती पर लाया गया। गाय को कम नहीं थी भगवान कृष्ण के पास, लेकिन कामधेनु गाय ने उनको से दूध से और उन्हीं इंद्र देवता अपने हाथी को ले आए। उनका हाथी के सूंड से श्री कृष्ण को अभिषेक किया। देवताओं मिलकर के करते हैं और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया कि गौओं को रक्षा करने के लिए भगवान ने जो थाने थे। अब श्री गोवर्धन की पूजा होती जा रही थी। इंद्र यज्ञ की पूजा बंद कर दी गई। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा आरंभ की। तो उस पे बगल में बलराम से चल रहे थे। सभी लोग श्री कृष्ण के जय जयकार के हम लोग गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन पर्वत हर दिन प्रतिदिन घट रहा है, नीचे आ रहा है। ऐसे वहां हम लोगों का विश्वास एक तिल है, तिल के बराबर की तिनका हर दिन कम गिर जा। जब वो पर्वत नहीं रह जाएगी, पूरी जमीन के बराबर ही हो जाएगी, तब महाप्रलय के समय आता है कि तब पूरे संसार जल ही जल हो जाए। लेकिन अभी देर देखने बहुत सारे जाने मौका मिले। एक भजन हम लोग गोवर्धन पे सुनते हैं तो फिर आगे भगवान श्री कृष्ण अब गोकुल छोड़ने वाले हैं। एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, एक बार आजा गिरिराज के शरण में, एक बार आजा गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में। सबको खाली मच्छी है कि भगवान कृष्ण ने विष्णु कृष्ण बन करके आए। एक तो राजस्व को तो पद हुआ, लेकिन जिसका मुख्य कारण था, जिसका नाम से मंत्र जुड़ा है, वासुदेव सुतम देवम कंस चानूर। कंस और चानूर दो नाम के राजस्व को कब वध करेंगे? अभी सबको दो रहे, इनके नाम के साथ में भगवान कृष्ण के मंत्र में साथ में उनका पिताजी के नाम है देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगन्नाथ। कृष्ण का नाम है, साथ जुड़ा है उनके माँ पिता और कंस और चानूर का। नारद मुनि कहे कि देवताओं घबराए नहीं, मैं ये सूचना सीधे जाके बता देता हूँ। अभी तक किसी को बताया नहीं, सबको शक तो था कि वही का बेटा है, जो देवकी का बेटा वही है आठवां, जो खोया नहीं गया था, आज यशोदा के यहाँ है।
नारद ने हिम्मत बांध करके महर्षि नारद जी गए कंस के पास। उन्होंने कहा कि देखिए, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश में चली गई थी ना, वो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में तो इस वक्त वो देवकी के पुत्र कृष्ण ही है। वासुदेव ने तुमसे डर करके यशोदा जी के पास छोड़ आए थे, इतना बता कर नारद जी वहां से, और तब तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण का वध कर डालो, यही तुम्हारे लिए कल्याण। नारद भी चाहते हैं, देवताओं भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, लेकिन कंस का पुण्य भी है तो कहाँ मर सकते हैं। तुम लोग कुछ ही करने के लिए बहाना वहां पर जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस ने सोचा किसको भेजे जो कृष्ण उसको विश्वास कर कि लाना है उसको, लेकिन अभी अपने योद्धा में से किसी को भेजेंगे तो कहाँ विश्वास हो, तो नहीं आएंगे। तो कंस ने ऐसा व्यक्ति तो सोचा जिसका नाम है अक्रूर। शुद्धदेव महाराज परीक्षित से बता रहे, जिसको भगवान श्री कृष्ण काका कहेंगे, और उनको चुने कि देखिए मैं चाहता हूं आप जाकर गोकुल में कृष्ण और बलराम को ले आओ, रथ ले जाओ, जैसा रथ चाहिए बड़े से बड़े रथ ले जाओ, लेकिन उन दोनों को लाना, खाली हाथ मना। अक्रूर ने सोचा कि दो उपाय मेरे पास, मना करूं तो मेरी तो इनके हाथ से मिलेगी कंस का, जाऊं तो एक तो कम से कम दर्शन तो होगा, उनको लाने में गलती तो है कि उनको मृत्यु के पास ला रहे, लेकिन अगर जो साक्षात भगवान वही है तो उनको कौन रोक सकता। अक्रूर ने सुबह सुबह निकले और जा रहे रास्ते में नंद बाबा के गोकुल में जब पहुंचे, वे सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है कि इस जन्म में श्री कृष्ण को अपने रथ में बैठा करके लाने के अवसर, महत्वपूर्ण दान मैंने किसको किया है कि जिसके कारण आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। हम सबको यही बात सोचना चाहिए कि किस जन्म में हम लोग क्या किया है, कि 5155 वर्ष पहले भगवान का जन्म आज भी हम लोग इसे उत्साह से मना रहे हैं, कि हम लोग कहीं न कहीं कभी न कभी का पुण्य है कि आज हम लोग जुड़ करके गोवर्धन पर्वत का निमित्त 56 भोग का दर्शन कर रहे हैं और साक्षात भगवान को उत्सव मना रहे हैं। आज अक्रूर ने सोचे कि किस जन्म का मेरे को, ब्रज में पहुंच अक्रूर जी ने बलराम श्री कृष्ण को गाय दुहने के स्थान पर विराजमान, उन्होंने देखा कि अक्रूर जी प्रेम वेग से अधीर होकर के रथ में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम चरणों के साष्टांग प्रणाम। जब अक्रूर को पता चला कि जहां मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर तो कृष्ण कभी पादुका पहने ही नहीं, हमेशा नंगे पांव चले गायों को पीछे, कोई भी के ब्रज के कोई भी गोपियां के घर जाते तो नंगे पांव जाते, अक्रूर वहां से चप्पल छोड़ दिए, वो भी पैदल चलने लगे, रथ चल रहा है लेकिन पैदल। सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा जी के जब घर पर पहुंचते हैं वहां पर मांग करते हैं कि मुझे, उनको आदर मिलता है, आज श्री कृष्ण अक्रूर को प्रणाम कर रहे हैं, हमारे काका जैसे आप हैं, क्योंकि वासुदेव को ऐसा भाईचारा का नाता उनमें था अक्रूर का, तो दूसरों भगवान श्री कृष्ण उसको दंडवत प्रणाम करते हैं बलराम से। अक्रूर ने दोनों भाई को मांग करते हैं, मैया यशोदा रोकती हैं कि बेटा आज तक हमसे कभी दूर नहीं गए, 12 वर्ष की उम्र का हो गए, कभी मुझसे दूर नहीं गए, हमेशा मेरे साथ ही रहे, मेरी निगाह में रहे, पूरे 12 वर्ष तक न रात दिन कभी नहीं दूर पाए, आज क्यों दूर जाएंगे, चले तो मैं भी चले, तो नहीं, मांग है सिर्फ आप दोनों को आने के लिए। और क्या, अब राजा है कंस वहां का इलाका, राजा का मांग है कि ये दोनों ही आए, और आएंगे क्यों, धनुष यज्ञ में देखने के, जैसे सीता स्वयंवर में भगवान राम पहुंचने से धनुष यज्ञ का सिर्फ देखने के लिए, भाग लेने के लिए नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे कृष्ण और बलराम को बुलाया जाता है। माता जी जब निकलते हैं, जब यशोदा देखती हैं कृष्ण अपने सामान लेकर के बैठ रहे हैं रथ में, तो माँ यशोदा सोचती है कि क्या क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस द्वार पर मैं आखिरी बार अपना लाला को देख रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि चाचा जी, पहले आप अपने घर पर अपने
वृंदावन अपने मथुरा के बारे में थोड़ा सा बताइए। और फिर बखान करके भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा को आश्वासन दिलाते कि मैया मैं जा रहा हूँ, कुछ दिन की तो बात है, तो ऋषि कितना दिन चलेगा, करके पूरा करके फिर आ जाएंगे, मथुरा नगरी देख करके आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब रास्ते में हो जाते हैं, गोपियों को सूचना मिली कि कृष्ण अब रथ में बैठकर, वो भी कंस का रथ में बैठ करके जा। गोपियों ने से रास्ता घेरे और पूरे रास्ते पर लेट गए, रास्ते पर लेट गए, रास्ते पे लेट गए। और गोपियां देख रहे हैं कि इस रथ को अगर जो जाना है, इन लोगों को पार करके ये रथ को ले जाना है, तो हमारे ऊपर चला के ले जाएंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं, ये लोग मार मानेंगे, मुझे उतर करके गोपियों को समझाना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से इस बात को बताया कि देखिए थोड़ी देरी रथ रोकिए। भगवान उतरते हैं नीचे रथ से। गोपियां क्या करते हैं, भगवान से कहते कि आप हम लोग को छोड़ करके नहीं जा सकते, अभी अभी रास लीला हुई, हमारे साथ आप कितने आश्वासन दिलाएं कि जब जब आप मांग करोगे हम आपके साथ रहेंगे, अचानक कैसे इसे छोड़ के जाते हैं। इसमें विशेष करके राधा कहती है कि भगवान हमारे तो आपने कहा कि हम लोग दो शरीर से एक आत्मा है, ये वास्तव में एक शरीर में एक आत्मा होना चाहिए, लेकिन हमेशा कृष्ण राधा को कहते हैं कि हम लोग को शरीर दो अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है, हम एक ही जैसा है। हमारे नाम के साथ हमेशा आपके नाम जुड़े रहेंगे राधा कृष्ण। और राधा की कहती कि हम लोग को छोड़ के आते, भगवान कृष्ण आश्वासन दे कि जब जब भी आप याद करोगे तब तक हम आ जाएंगे, जहां भी याद करोगे मैं आऊंगा। आपको देखने को सचमुच में ये पड़ा, सब गोपियों को याद आएगी कि रासलीला में तो भगवान ऐसे कि सभी के साथ लीला किए थे, सभी को वही रूप बना करके सबको लगा था कि वह भगवान उन्हीं के साथ में। बाद में जब एक दूसरे से बात होती तो ये बात चली कि हाँ सचमुच में एक दूसरे को देख देख करके रासलीला हुई थी। और भगवान आज ऐसा आश्वासन दिलाए कि सबके पास में आऊंगा। राधा ने मांग विश्वास नहीं किया। राधा ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप इस लोक को छोड़ के। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि ठीक है राधा, आपको पता था कि ये ब्रजवासी में, ये वृंदावन में सबसे प्रिय चीज, सबसे मैं सभी को प्रेम कैसे बांधता था, ये बांसुरी से। ठीक है, मैं आज से घोषित करता हूँ कि आज के बाद मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, और ये बांसुरी आज मैं आपको समर्पित करूँ। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का रूप है, और उस दिन से भगवान श्री कृष्ण अपना बांसुरी एक बार राधा वन कर देखो मेरी सावरिया, राधा रो रो गई। एक बार राधा वन कर देखो मेरी सावरिया, राधा रो रो गई।
भगवान की। ऐसे भगवान ने धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं अक्रूर के साथ, अपने चाचा के साथ बलराम और श्री कृष्ण 12 वर्ष के बाद में मथुरा आई गए, जहाँ जन्मे वहां वापस आए, बुलावा पे आए, अपने आप से नहीं आए। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि वहां का भी गोपियां भगवान श्री कृष्ण पर मोहित होने लगे। दोनों भैया साथ आपके घर में आऊंगा, पहले आप यदुवंशियों से द्रोही कंस का मारकर अपने सभी सहदेव स्वजनों को प्रिय हो जाएंगे। दूसरे दिन बलराम और ग्वाल बालक के जन कृष्ण मथुरा नगरी में देखने गए और राजमार्ग में मथुरा नगरी में प्रवेश किए। उस समय उन्होंने देखने के लिए स्त्रियां अपने मकानों को अटारियां बालकनी में खड़े होकर के मथुरा की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण का बाल लीलाएं सुन चुके थे और भगवान ने सोचा कि एक दिन एक एक लोगों को कल्याण तो करना। उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक धोबी को जो कपड़े रगने का भी काम करता था वह अपने आते देखा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए उत्तम वस्त्र मांगे। भगवान ने उनसे कहा कि भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर पर ठीक आ जाए। धोबी जो कपड़े सीते भी थे और धोते भी, उसने बहल की बात में कहने लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर उसको एक तमाचा मारे, क्योंकि कहते कि कपड़ा तो हमारे राजा का और किसी का चोरी के रूप में हम नहीं दे सकते। भगवान ने सोचा कि मनी मनी यही धोबी तो नहीं है जो पहले रामावतारी में सीता जी को दोबारा वनवास जाने में सहायता प्रदान की। तो युग बीत गए, लेकिन फिर जन्म लेते जब तक भगवान के हाथ से श्री कृष्ण ने बलराम जी को मनी मन पसंद होकर वस्त्र धारण उनको के लिए आगे फिर भगवान ने कुब्जा का उतार दे। कुब्जा एक ऐसी थी नारी जिसका काम था कि चंदन बना करके भगवान चंदन बना करके तैयारी करके सामग्री ले जाकर कंस के तक पहुंचाए, लेकिन स्वयं उनका शरीर ठीक नहीं रखे। उन्होंने उसके पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो? भगवान श्री कृष्ण कुब्जा से चंदन किसके लिए ले जा रहा हूँ, हमें सच सच बताओ, या उत्तम चंदन और अंगराज हमें भी दे दो, ये दान से तुम्हारा परम कल्याण होगा। भगवान भी हमसे कभी न कभी कुछ चढ़वाते हैं, कुछ दिवाते हैं दूसरे को, नहीं पता कौन जन्म में कौन कारण से हम लोग कभी न कभी कुछ दान करते हैं या भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो कभी न कभी कहीं न कहीं आकर बड़ा लाभ होता है। आज कुब्जा से भगवान जिसका स्वयं शरीर देखने लायक नहीं है, वहां का लोग देखकर हंसी करे। कुब्जा ने चंदन का अंगराज दोनों भाइयों को देकर कहा कि मैं प्रतिदिन इसे कंस महाराज को देने के लिए आती हूँ। आज मैं अपने हाथों से आप दोनों के शरीर पर इसका मालिश कर दूंगी। कुब्जा ने कहा, धोबी ने तो अलग बात कही थी, धोबी ने तो मना कर दी कि नहीं, कंस के लिए और किसी को मैं नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण मांग किए। कुब्जा ने कहा कि हम अपने हाथों से अंगराज लगाएं तथा नाभि के ऊपर के भाग अनुचित होकर के अत्यंत सुशोभित हो जाते। भगवान श्री कृष्ण ने उसके अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखाए। भगवान ने उसको, भगवान चुने चुने लोग को अपना दर्शन करें दिखाएं, भगवान अपना रूप दिखाएं। तो यहाँ कुब्जा को अवसर जगह पर टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करी। भगवान ने एक बार उसको शरीर को स्पर्श की कि टेढ़ी मुख जो थी उनका सीधी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में कुब्जा के पैर के दोनों पंजों पर दबा लिया और हाथ ऊंचा करके अपने 2 अंगुलों से उसकी डोरी भी लगा करके उसके शरीर को तनिक ऊंचा कर दिए। उछते ही वो सारे अंग सीधे हो गए। उसने उनके दुपट्टे से कर छोड़ करके कहा कि घर चलिए। भगवान ने कहा कि कार्य पूर्ण करने के बाद ही किसी के घर जाए। अब भगवान के उस बेला आता है जिसको मृत्युदंड देने के लिए भगवान विशेष कार्य लाते। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित से दरवाजे पर कुल्हारी पीर नामक हाथी रहता था, बड़ा बड़ा हुआ था। वह हाथी ने क्रोध में भर करके भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। जब धनुष यज्ञ में पहुंचे, जिसके लिए कंस ने बुलाए थे, उसको भगवान उसकी पूंछ पकड़ करके उसको घसीटने लगे और उसको पूंछ पकड़ करके चारों ओर घुमाए, हाथी को घुमाए। भगवान ने इससे पहले कितने राक्षसों को वध किए, तो उनके लिए कोई बड़े काम। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने
हाथी हाथ में हाथी का दांत पकड़ करके उसको अखेड़े प्रवेश कर दिए और चारों तरफ से मथुरा वासी देखते ही रहे। कितना बलवान हाथी तो था ही नहीं, करता बलवान हाथी को कभी कोई पराजित नहीं कर रहा, सब लोग इससे डरते। अब बारी आती है चाणूर का, मंत्र में से आया कि चाणूर। जय विजय की कथा हम लोग एक दिन सुने थे। जय विजय 2 द्वारपाल होया करते थे वैकुंठ में, जिसने सनातन 2 4 ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का अवतार है, ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। ये वैकुंठ में जाते हुए उनको रोक दिए थे जय विजय। उन्हीं को श्राप मिले थे कि तुम लोग 3 जन्म राक्षस योनि में चले जाएंगे। तो यहाँ आता है चाणूर अथवा कंस के रूप में, रामावतारी में कुंभकर्ण अथवा रावण के रूप में। और देव पेच करते करते अपने जोड़ीदार को पकड़ करके इधर उधर घुमाते और धूले लगे और जोर से जड़ते हुए लिपट जाते हैं, उठाकर पटक देते हैं, छूट कर निकालते हैं, ताकि जब युद्ध होता है भगवान श्री कृष्ण और चाणूर के बीच में, दोनों भुजाएं पकड़ कर एक दूसरे को, पहले चाणूर की बारी है तो भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा जाता है और श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं उसमें। इसी प्रकार बलराम जी ने मुष्टिक को बड़े जोर से एक घुसा मारे, घुसा लगने मुष्टिक प्राणहीन हो गए और खून से उल्टी करता हुआ पृथ्वी पर धराशयी हो जाते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर से ठोकर से शल से सिर धड़ करके अलग कर देते हैं और तो शल से तिनके की तरह चीर दूर कर देते हैं। इधर बलराम ने कूट नामक पहलवान को अंत किए हैं। ऐसे अब बारी आ जाती, चाणूर गए, मुष्टिक गए। अब आता है एक एक योद्धा कंस का जितने भी एकत्रित किए थे मथुरा में, जिसके भरोसा वो जी रहे थे कि जो भी उनको प्रेमी है उसी को साथ में जोड़े थे, एक एक करके अंत होते जा रहे। जैसे रामावतारी में कुंभकर्ण आदि इंद्रजीत और जितने उनके बेटे और भाइयों थे, सबका अंत होते होते अंत में रावण आए थे युद्ध में। ऐसा आज का बेला में आ गया कि कंस के समय। और जिस प्रकार से सांप को गरुड़ पकड़ लेता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस को मुकुट भय से मारे पृथ्वी पर गिर जाता। हमने पहले दिन कथा में सुने थे जरासंध वाली कथा, जहाँ पर एक राजा का सबसे बड़ा शौक क्या होता है, उनका मुकुट जो पहने होता है। एक राजा दूसरा को पराजित करे सबसे पहले उसको मुकुट लेता है। और यहाँ युद्ध के लिए कंस आया, सबसे पहले उसको मुकुट गिर गया। आप सुने होंगे रामायण में भगवान राम जब युद्ध में भगवान राम लंका पहुंच गए थे, एक बाण मारे थे, सीधा जाकर के रावण का मुकुट गिरी थी। पहले युद्ध शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले तो रावण को समय सावधान होना चाहिए था। आज यहाँ कंस को प्रवेश करते ही यज्ञशाला में, धनुष यज्ञ में, और वहां उनको पहले मुकुट, उसके ऊपर स्वयं ही वो कूद पड़े। उनको कूदते से कंस की मृत्यु हो जाती। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का लाश को घसीट करके सामने रंग मंच पर लाकर बैठे। कंस ने कंक और यज्ञ आदि 8 वो छोटे भाई जो थे, वे अपने बड़े भाई को बदला लेने के लिए क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर आक्रमण किए, बलराम पर आक्रमण किए। लेकिन तो भगवान श्री कृष्ण ने परिध उठा करके उसे वैसे ही मार डाले जैसे कंस और चाणूर को, और जंगली पशुओं की तरह उसको मार। आकाश में धुंध भी बजने लगी, देवताओं को खुशहाली की बेला आ गई कि जिसको मारने के लिए हम लोग इतने वर्ष से इंतजार कर रहे थे, जिसके मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने 6 भाइयों को खो दिए थे, वो आज दिन पूरा सफल हुई। इधर समाचार पहुंचती है देवकी और वासुदेव के पास कि तुम्हारे बेटे ने आकर ऐसा ऐसा कर्म कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण का ऊपर जितने भी कंस का प्रेमी थे, सब धीरे धीरे आकर मथुरा पर आक्रमण करने लगे कि चाहते थे। एक दुश्मन से जरासंध थे, एक दुश्मन से मुचुकुंद थे, और एक एक अपने अपने अनुसार। जरासंध को भगवान श्री कृष्ण इनकी कंस का पत्नी की तरफ से थे, स्वराट पक्ष से। वो 17 बार श्री कृष्ण के पास आए और 17 बार आए, 17 बार हार करके गए। हमेशा भगवान उसको मारे नहीं, मृत्यु दंड उसके, क्योंकि उसके मृत्यु कैसे निकाला कि भीमसेन के हाथ से बोला। तो भगवान भी उतने काम करेंगे जितने उनको करने का है। जरासंध को यहाँ 17 बार छोड़े, वापस चले गए, हार मार करके फिर भी गए। और एक आता है रावण,
जो रणछोड़ भगवान एक बार युद्ध करते करते जो भागे थे। तो मुचुकुंद नाम का एक संत था, बड़े योद्धा थे, क्षमा करना, राजा था, जो बड़ा प्रतापी था। लेकिन एक बार असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ तो उनको जाकर देवताओं को सहायता की थी। 1000 वर्ष तक देवताओं को सहायता की कि कैसे राक्षसों को वध करना चाहिए। जब 1000 वर्ष के समय पूरा होता है, देवताओं ने मुझको से पूछा था कि आप क्या चाहते हैं। तो बोले बस यही चाहता हूँ, मैं लौट कर अपने परिवार में चले जाऊँ। मुझको बताया गया उसके लिए देर हो गई, तुमको यहाँ आने 1000 वर्ष होगी। 1000 वर्ष में तुम्हारी 10 पीढ़ी बदल गए। तुम्हारे जिसको तुम बेटा पोता पोती कहते हो सब तो चले गए, अब आप अकेले हैं। तो बोले और क्या चाहिए। पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर गहरी नींद में कस के सोऊं, लेकिन मेरी नींद को कोई जगाए नहीं बेसमय पर, तो मैं ऐसे सो, और कोई अगर जगा भी दे तो मैं देखते हुए भस्म हो जाए। तो भगवान ने श्री कृष्ण को उस बात को पता था। तो रावण से जब युद्ध हो रही थी, भगवान ने उसी समय उस गुफा में गए जहाँ पर मुचुकुंद आराम कर रहे थे, और भगवान को पता था कहाँ पे है। भगवान ने अपने ऊपर का वस्त्र उठे उनके ऊपर छोड़ देते हैं, आते हैं उसको, जैसे उसको लात मारते कि कृष्ण आप यहाँ लेटे हैं, जैसे उठते हैं मुचुकुंद, उनका क्रोध की आंख में उनको होती है, भस्म हो जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला चलते चलते भगवान ने एक दिन सोचा यहाँ कंस का कितने समय तक ऐसा होते रहेगा। उधर माता यशोदा की तरफ से सूचना आ रही कि कल कृष्ण कब आप लोग होंगे। तो भगवान ने माता यशोदा और यशोदा और साथ साथ में नंद बाबा को सूचना दे दी कि देखिए यहाँ सब लोग को पता लग गया कि हम लोग किस गांव के कहाँ के रहने वाले। अगर जो हम वहां पहुंचेंगे तो सारे ये शत्रु भी पीछे पीछे वहीं आ जाएंगे। आप थोड़ा चाहेंगे कि गोकुल में सारे शत्रु, यहाँ का कंस का शत्रु वहां पहुंचे, थोड़े देर और। बलराम के साथ विचार किया कि बलराम ऐसे कब तक रहेगा, हम लोग को कहीं नया जगह चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहाँ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से जगह मांगी कि एक जगह ऐसा दिया जाए जहां पर भगवान श्री कृष्ण अभी तक कुछ भी नहीं रहा, वो जमीन को वहां पर जमीन मिले, उस जगह पर जाकर भगवान महल बनाए। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बनाया। विश्वकर्मा को ने जो देता है जिसके द्वारा सारी बिल्डिंग आदि बनती है, देकर इंजीनियरिंग का देता से। तो उसी विश्वकर्मा से मांग की कि जाकर के उसी स्थान पर समुद्र के किनारे ऐसा जगह मेरे लिए बनवाए। और विश्वकर्मा तैयारी तो होते जाने के लिए, लेकिन बीच में अड़चन आएगी। समुद्र देवता ने कहा कि देखिए रामावतारी में भी भगवान बताए थे रास्ता दे दो, लंकापुरी हम पहुंच जाएंगे और ये तुम्हारे ये सब लेगी कुछ, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं मिला, सेतु ही भगवान छोड़ के चले गए। तो भगवान ने बताया कि इस बार नहीं, इसमें जो मैं स्थान बनाऊंगा, जो भी स्थान में बनाऊंगा, इस स्थान पर क्या सोने का बनेगा। द्वारकापुरी जो बनेगा पूरे सोने का, पर अंत में मेरा लीला समाप्ति पूरी आप ही ले लेना। जितने रत्न है सारे समुद्र में। तो समुद्र देवता उस बात को मान करके उनको राह दिए। किसको? विश्वकर्मा। श्री कृष्ण बलराम ऐसे ही मथुरा में बैठे थे। एक दिन सोचे कि हम लोग अब इस जगह से बहुत दूर चले जाना चाहिए, और उस जगह पर चुन करके द्वारिका, एक तरफ कथा में लिखा है कि इतने बड़ा महल है कि वहां को लोग पूछने लगे, सब एक दूसरे पूछते थे कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ। उसी से नाम पड़ गया द्वारिका। कि किसी को पता नहीं, इतने बड़ा महल, बस इसमें घूमते रहो, किसी को पता नहीं कौन महल से कब निकले, और है भी 16,108 रानियों का महल। भगवान ने रात माँ सरस्वती को बुलाया कि मैया सरस्वती आप ये काम करिए हमारे लिए। आज का रात्रि में मथुरा में जितने लोग हैं सबका दिमाग आप पढ़ लीजिए, कौन कृष्ण का प्रेमी है। जो कृष्ण का प्रेमी है उनको रात उठा करके ले जाकर द्वारका में पहुंचा। द्वारका में पहुंच जाएंगे ये लोग। कल सुबह उठे, इनको नहीं पता चले कि कल मैं मथुरा में था, आज ऐसे कहाँ आए। उनको ऐसा लगे कि हमें हमेशा के लिए द्वारका में रहा, कभी मथुरा वाली बात उनको दिमाग में आएगा। तो सरस्वती मैया ने एक कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए करें। रातों रात ऐसा हो या इधर भगवान श्री कृष्ण के एक बार गोपियों की याद में आंसू आ गए। भगवान ने सोचा कि उसी में उद्धव एक होया करते थे,
भगवान श्री कृष्ण का चचेरे भाई, उन्होंने देख लिया। उद्धव बड़े ज्ञानी थे अपने से, स्वयं गुरु बृहस्पति देवताओं का गुरु का शीश थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति का शीश थे, बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि प्रभु आपके आंख में आंसू, और एक बार भगवान शंकर के आंख से आंसू आई थी, तो फिर और आज आपका आंख में, ये तो अनर्थ हो जाएगा। आपके दुखी देख करके तो पूरे ब्रह्मांड का क्या होगा। बताइए कि ऐसा ही गोपियों को मेरा प्रसन्न, जो राधा और गोपियों को हम छोड़ करके आए उसके क्या हो रही तो मुझे नहीं पता, हम जा भी नहीं सकते क्योंकि पीछे पीछे राधे पीछे। और उन्होंने कहा प्रभु ये सब छोड़ो माया, आप तो महायोगेश्वर हो और आकर के यहाँ लीला ऐसे कर रहे, तो बोले आपको नहीं विश्वास तो जाकर देख लो मेरी गोपियों को क्या दशा है। उधो गए और ऐसा रथ भगवान भेजे जैसा लगता है कि कंस का रथ पे ही पहुंचे। पहले देखने से दूर से बड़े बड़े बाल तो समझे यही कि साक्षात कृष्ण तो नहीं लौट आए, उनके चचेरे भाई थे। लेकिन जब सचमुच में देखते थे तो उद्धव है, उद्धव ने सब भगवान श्री कृष्ण सबके लिए एक एक चिट्ठी लिख के दिए कि देखे सब जितने प्रिय प्रिय गोपी सबके लिए अलग अलग, सबको लगा कृष्ण मेरे लिए भेजे। तो सबकी चिट्ठी में देखते पढ़ करके सामने अपने आंसू में लिपटे हैं आंसू, और सब कुछ फिर सबसे पूछते हैं कि अब क्यों कृष्ण कृष्ण करते हो और किसी वस्तु में मन लगाओ। भगवान श्री कृष्ण में इतने लीन थे, गोपियां जिनको नहीं रहने पर भी उद्धव से सारे गोपियां मिलकर के कहते हैं उद्धव जीवन में हर एक व्यक्ति के पास कितने मन होता, एक नहीं होता। और वस्तु ज्यादा, हाथ दो है, पैर दो, आंख दो और सब, लेकिन मन तो एक ही है। मन न हो 10-20, एक से ज्यादा 10-20 होता मन, तो कभी वहां लगा तो मन कभी वहां है। मन तो हम भगवान को समर्पित कर दिया। भगवद गीता में भगवान कहते कि मन बनाओ, कि सब कुछ मेरे में मन लगाओ, आप अंत में मेरे पास भी आओगे, मेरे मार्ग पे चलने लगो, मेरे दिया हुआ ज्ञान पे चलने लगो। तो मन हमारे कृष्ण के पास लगा तो और कहाँ मन लगा है। उस दिन उद्धव को समझ में आए कि सचमुच में प्रेम है क्या। जब वहां पर पहुंच के कि बता दे कि अच्छा ये तो बता दो कि यशोदा और नंद बाबा के घर कहाँ है। उद्धव ने सारी गोपियां बताया कि देखिए ये जो नाला बहती आ रही है ना पानी, ये जहां से शुरुआत होगी वहां तक पहुंच जाओ। बोले नाला को पहचान कैसे? बोले पहचान नहीं है, नंद बाबा और यशोदा बैठ करके जो रो रहे हैं हर दिन, उन्हीं का आंसू का नाला है। और आप वहां पहुंच जाओगे, आपको पता चलेगा जहां से ये जल शुरुआत होता वहीं उनका घर है। और पहुंचते हैं वहां से दोनों को भेंट होती, कथा संचय में बता रहा हूँ आपको। और भेंट होती नंद बाबा और श्री नंद बाबा और यशोदा में यही मांग करते हैं कि कृष्ण से जाकर कहना कि अब तो बड़े राजा बन गए होंगे, कहीं कमरे में कहीं एक छोटा जगह भी थोड़ी जगह हो, एक कर्मचारी की जरूरी हो, एक दासी की जरूरी हो, तो हमको बुला लो। उद्धव को तब अनुभव हुआ कि कितना बड़ा प्रेम, गहराई का प्रेम है गोपियों का, ग्वालों का। पीछे पीछे गाय, पीछे पीछे बछड़े, ये सब श्री कृष्ण के आश्रम में वहां पहुंचे देखने के लिए। लेकिन उद्धव खाली हाथ आए थे, बड़ा ज्ञानी बनकर, ये सब माया छोड़ो। लेकिन प्रेम के आगे उद्धव भी इधर से अब पैदल चल के जा रहे हैं, रथ को आगे छोड़ करके कृष्ण के पास पहुंचते हैं। कल कृष्ण का द्वारका में होकर के उनका विवाह उत्सव मनाएंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग यहाँ विराम देते, समय हमारे अगेंस्ट है। सस्ती का सौंपते हैं दो लाइन। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम राम सभी को। फिर से आज हमारा क्विज टाइम। पहले बच्चों से फिर शुरू करते हैं। अगले दिनों हमने क्विज किया था, बट आज अनिका हमारे समक्ष प्रिपेयर किया था, बट आ नहीं सकी, उसका डांस क्लास था। तो आज अनिका क्या प्रिपेयर किया?
beloved Hindu god. That's right, it's Lord Krishna ji. He is said to be one of the most famous Hindu gods in the world. Lord Krishna is worshipped as the most powerful eighth formation of Lord Vishnu ji. Lord Krishna is a symbol of love, compassion, and wisdom. Do you know what is the favorite instrument that Lord Krishna likes to play? Yes, a flute. In almost all the photos of Lord Krishna, you would see him with a flute in his hands. The flute symbolizes the supreme personality of the Lord. And so, without the flute in his hand, no image of Lord Krishna can be complete. So, on this Thursday, we are going to celebrate Lord Krishna's birthday, called Janmashtami. I'm sure that all of you are very excited to celebrate this wonderful day. Well, so is my family and me. Thank you. सब तैयार है आप सब? आज कंबाइंड है। पहला सवाल, सभी को पता हमारी दुनिया दो चीजों से बनी है, पानी और धरती। क्वेश्चन है कितना प्रतिशत परसेंटेज पानी है और कितना परसेंटेज लैंड है? 70% pani, 30% earth. Right answer. सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन, हमने कल या परसों ये पूछा था, विष्णु भगवान के अभी तक 23 अवतार उन्होंने ले लिया एक बाकी है। उन 23 में से कितने अवतार भगवान श्री कृष्ण ने हरि का कौन सा अवतार लिया था, यानी कौन नंबर पे श्री कृष्ण ने अवतार लिया था? सही है, 19। तीसरा, आंटी 2 दिन नहीं आई थी, फिर भी सही आंसर बताया उसने। जैसे हम श्री राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, नियम पर चलने वाले, उसी तरह हम श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम हम श्री राम को कहते हैं, श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? सही है। धन्यवाद। भगवान विष्णु के सवारी कौन है? गरुड़। गरुड़। धन्यवाद, गरुड़। आज की कथा में से रासलीला किस वन में हुआ था? निधिवन। सही है, निधिवन। कितने प्रकार के भोग कृष्णा के माता लगाती है? कृष्णा जी के प्रतिदिन प्रतिदिन 8। सही है। आखिरी क्वेश्चन, श्री हरि विष्णु के भक्ति के लिए सबसे प्रिय महीना कौन सा है? थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इसके बाद हमारे समक्ष एक बहुत ही होनहार, माता पिता के सर ऊंचा रखने वाली,
बहुत ही सुंदर गायक हमारी मंडली की सदस्य है, तो हमारे पंडित जी की ओर से एक छोटी सी भेंट हम देना चाहते हैं। युतिका आजा। युतिका काफी लोगों को पता है, कमल अंकल और शर्मिला आंटी की बड़ी बेटी है। ये यहीं पर पैदा हुई है। धर्म के कार्य में हमेशा बहुत ही आगे रहती है, अपने माता पिता की तरह। स्कूल भी जाती है, कहीं हमारा रामायण को मल्लिका हमेशा रहती है। माता सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। ये छोटी सी है। हिंदी में बहुत ही इंटरेस्ट है। आपसे शुरू करें। धन्यवाद युतिका के लिए। कल बुधवार है और हमारा कलर है ग्रीन। कोई भी ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ग्रीन। थैंक यू। चलिए अब 108 नामावली पे चलेंगे। श्री कृष्ण का नाम बारी बारी से मुख्य परिवार की जगह पर खड़े हो जाइए। भोग को यहाँ से उठा करके हम लोग बाहर करा सकते हैं। नाम के साथ साथ में भजन भी संगीत करेंगे। ओम वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आज हम लोग भैयाराज प्रसाद हमारे बीच में, उनके भाग से भजन भी रहेगी। समय अभाव में दो काम एक साथ में हो रही है। 108 नाम से यहाँ तुलसी भी अर्पण हो रही है। भैया राजेश जी और उनके भाग से सुन करेंगे भोग का, और उसके साथ साथ में राज के भाग से भजन। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण जय प्रचोदयात्। कृष्ण हरे ओम भगवाय श्री नमः। कृष्ण ओम हरे, हरे नमः। दुखियों के दुख दूर ओम हरे। जय आय नमः। जय जय देवाय कृष्ण नमः। हरे। ओम आदित्याय नमः। ओम आधर्माय नमः। जय
प्रजापते नमः ओम कृष्णाय नमः ओम पुण्ये नमः ओम कृष्णाय नमः ओम पुरुषोत्तमे नमः ओम कृष्णाय नमः शिवलोचने नमः ओम विलोचने नमः ओम सास्काश नमः ओम सहस्रजिते नमः ओम सहस्रपादे नमः ओम साक्षी नमः ओम सतानने नमः ओम सर्वजने नमः ओम सर्वपालके नमः ओम सर्वेश्वरे नमः ओम सत्यपतने नमः ओम सत्यप्रे नमः ओम शास्त्रे नमः ओम कृष्णे नमः ओम श्रीकांते नमः ओम प्रायमे नमः ओम प्रायम सुंदरे नमः ओम सुदर्शने नमः ओम सुब्रते नमः ओम सुरेशमे नमः ओम सर्वगुपति नमः ओम त्रिविक्रमान् नमः ओम उपेन्द्रे नमः ओम विष्णु नमः ओम विश्वादिवस नमः ओम विश्वकर्मा नमः ओम विश्वमूर्ति नमः ओम विश्वेरूपा नमः ओम विश्वात्मा नमः ओम वटवर्णे नमः ओम यज्ञेन्द्रे नमः ओम योगी नमः ओम योगीनाथपते नमः ओम योगीनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम कृष्णाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात् ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जन आरती से पहले एक सूचना हमारे आज जो प्रसाद दानी भी महाप्रभु के साथ सहयोग करने वाले कमल भाई का जन्मदिन है। भगवान कृष्ण के साथ उनका सामने भेंट में बहुत स्वागत करते हैं। तो पहले ये बहुत बड़ा जन्म के दिन का राधे श्याम कृपा करना
आरती के
राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, सब संतन की जय, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, आए हुए सब भक्त जनों की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, इस भवन की जय हो, आज की आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों का भंडार भर हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत, राम नाम की गोरा छूटे भाग जाए दूर। कल और परसों 2 रात के बेटा है, आप लोग जरूर समय निकाल करके आ जाए। सबको जय श्री राम। आरती ले लिए। बड़ा जीते रहो, सदा सुहागन। लियो खाली बड़ा ला, देखो बड़ा ला हुआ है। बड़ा ट्रे हाँ फुल भरेगी, फूल भर अरे अरे वही हो एक पंडित के लावे हमारे घरे जावे सब। ये तो दिया है? कौन सी?
ले जाओ भैया हैं बड़ा बड़ा ये लगा देना चाहिए छोटा वाला छोटा वाला बड़ा वाला छोड़ दीजिए सब बटन बजा दे चीज रखे नहीं पड़ेगा चीज बजा दे चीज रखे नहीं पड़ेगा देख ले उधर पार्टी ऐसे तो नहीं जी नॉर्मल शादी चलेगी चीजों को खिलाफ लुक चल रही है Only girls can wear that. Only girls. अच्छा जी बॉयज सेंटर 5 सितंबर रखेंगे चलो पियो या ठीक हो थोड़ा नहीं उससे दस्ती नहीं सच में ऐसे देखो चला सेट कर दे रिस्ट्रिक्टेड Yes. Restrict कर दिया